हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल। आज आप सब अच्छे से होंगे बच्चों और अपने स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए इस लेसन को बच्चों आगे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2। एक वस्तु द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरी निम्नानुसार है। उसका वेग व त्वरण की गणना करके वह सारणी क्रमांक 7 की पूर्ति करें। यानी कि एक वस्तु की 2 सेकंड में समय अंतराल पे बच्चों दूरी दी गई हुई है, उसका वेग और त्वरण हमको निकाल के उस टेबल को हमको क्या करना है, फिल करना है। देखिए यहाँ पर आप लोग के सामने एक टेबल है, सारणी क्रमांक 7, वस्तु का वेग व त्वरण। अब यहाँ पे देखिए समय दिया है सेकंड में, दूरी दी है मीटर में, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमको बच्चों इसमें वेग की भी गणना करनी है और त्वरण की भी गणना करनी है। आपके दोस्त में वेग की गणना करके दे दी गई है ऑलरेडी और यहाँ पर त्वरण की भी गणना की गई है। अब यहाँ पर देखिएगा समय जो है वो सेकंड हमारा में कितना है, 2 सेकंड में वो है 1 मीटर की दूरी। 2 सेकंड में कितने मीटर की दूरी बच्चों, 1। अब वेग निकालने के लिए आप जानते हैं वेग निकालने के लिए क्या होता है, यानी दूरी बटे समय, यानी दूरी यानी विस्थापन बटे समय। तो वेग कैसे निकालेंगे हमारा, दूरी, तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी 1 माइनस 0, यहाँ पर लिया गया है 1 माइनस 0 बटे, और समय लिया गया है यानी कि 2 माइनस 0, ये हमारा समय लिया गया हुआ है 2 माइनस 0। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस 0 यानी 1, 2 माइनस 0 यानी 2, तो 1/2 आया, जिसको डिवाइड करने पर बच्चों आया 0.5। ये 1 माइनस 0 क्या चीज़ है, दूरी है, और 2 माइनस 0 क्या है हमारा समय का अंतराल है, यानी समय अंतराल लिया गया है यहाँ पर कि क्या है, इससे इसको माइनस किया गया है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा ये हमारा निकल गया वेग कितना आया 0.5। अब दूसरे टेबल में बच्चों क्या दिया गया हुआ, अब यहाँ की दूरी को माइनस करेंगे 4 माइनस 1, यानी कि पिछली दूरी और अब तक की दूरी तो कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1, और समय हमारा 4 माइनस 2 है। देखिए 4 माइनस 1 बटे 4 माइनस 2 इक्वल 4 माइनस 1 3 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, डिवाइड करने पर कितना आएगा 1.5 आएगा। ये अब हमको मेरा इसको में क्या निकालना है बच्चों, इसमें हमें त्वरण यानी ए हमको निकालना है। तो त्वरण में क्या होता है, ए बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल होगा। वेग में जो हमें परिवर्तन मिल रहा है, ये वेग में परिवर्तन मिल रहा है ना, और समय अंतराल उसको देखना है हमको, समय अंतराल को और वेग में परिवर्तन को। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका होगा, देखिए यहाँ पर इसका होगा वेग बरा इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल ए बराबर 1.5 माइनस 0.5 बटे 4 माइनस 2 इक्वल 1/2 इक्वल 0.5। ये हमारा क्या निकला है, त्वरण निकला है। कैसे निकला है देखिए, वेग में परिवर्तन को माइनस किया गया है और यानी 4 माइनस 2 लिया गया है। यहाँ पर देखिए 4 माइनस यहाँ पर 2 लिया, यानी समय अंतराल लिया गया, वेग में परिवर्तन लिया गया। ऐसे हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। आप लोग के सामने बच्चों ये टेबल है, इसको फिल करिएगा। फिर यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 4 माइनस 1 लिया गया है, नेक्स्ट टाइम में बच्चों हमको 9 माइनस 4 करना पड़ेगा, तो हम इसकी वेग निकाल लेंगे, और समय हमको कितना लेना पड़ेगा 6 माइनस 4, तब हम इसका वेग निकाल लेंगे यहाँ पर। और त्वरण निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसका वेग निकालने के बाद हम यहाँ पर जब इसका वेग जो आएगा बच्चों उसको और इससे पिछले वाले यानी कि इसको और इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे और समय को माइनस करेंगे, ये भी आ जाएगा। बस इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, करके भेजिएगा। फिर मैं आंसर शीट इसकी सेंड करूँगी बच्चों। पहले आप लोग करिए, इसको टेबल को फिल करिए, फिल करके भेजिए। हमारे आई होप आप बच्चे इसको अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर है सारणी क्रमांक 7 में आप पाते हैं कि प्रत्येक समय पर त्वरण समान है। अब सारणी क्रमांक 7 में हम पा रहे हैं कि प्रत्येक समय पर जो त्वरण होगा हमारा वो समान वैल्यूज़ निकलेगी, यानी 0.5 इसकी भी होगी, 0.5 इसकी भी होगी, 0.5 इसकी भी होगी। ये सब की कितनी निकलेगी वैल्यू, 0.5 होगी।
अर्थात समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान है, अतः वस्तु की गति एक समान त्वरित गति हो। तो वस्तु की गति कैसे होगी? एक समान त्वरित गति होगी। इस तालिका को पोड़कर एक समान त्वरित गति की दूरी, समय, वेग समय व त्वरण समय के बीच ग्राफ खींचें। देखिए यहाँ पर है, एक समान त्वरित गति में त्वरण समय के साथ नियत रहता है, अतः त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, दिया गया है नीचे ग्राफ आपको, त्वरण यानी समय ग्राफ। यहाँ पर चित्र क्रमांक 8 में देखिए, यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को चित्र क्रमांक 1 में क्या है, त्वरण हमारा लिया गया है समय ग्राफ। त्वरण और समय के बीच ग्राफ लिया गया है। त्वरण और समय के बीच हमको क्या करना है, ग्राफ लेना है। ग्राफ लिया गया है, इसको हम देखते हैं कि त्वरण समय का ग्राफ 4 माइनस यहाँ 4 से लेके 8 समय अंतराल के लिए समय अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल, हमारा क्षेत्रफल क्या है, यानी ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है ना। 4 से लेके 8 तक के समय यानी 4 सेकेंड से 8 सेकेंड तक के समय के बीच जो घिरा क्षेत्रफल है वो क्या है, ए बी एम और एल। ए बी एम और एल, ये हमारा क्या है, आयत, यानी ए बी एम और एल। देखिए यहाँ पर आयत है हमारा, कितना है, ए बी एम एल का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर ए एल क्या लिया गया है, आयत का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई लिया जाता है। तो ए एल हमारा क्या है, लंबाई, और एल एम हमारा क्या बच्चों, चौड़ाई। देखिए यहाँ पर इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ए एल हमारा लंबाई है और एल एम हमारा क्या, इसकी चौड़ाई है। तो ए एल का अगर हम इस घिरे क्षेत्रफल की बच्चों बात करेंगे तो 4 है। यहाँ से देखिएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और एल एम हमारा क्या है, 8 माइनस 4 सेकेंड। यहाँ पर देखिएगा 8 माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड लिखवाया गया, 8 माइनस 4 माइनस करने पे बच्चों कितना है, 4 सेकेंड। फिर 4 4 जाए 16 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आयत का क्षेत्रफल है, कितना होगा, 16 मीटर प्रति सेकेंड। फिर अब देखिएगा नेक्स्ट पेज पर बच्चों की, इस तरह त्वरण समय ग्राफ का समय अक्ष पर घिरे क्षेत्रफल से हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। घिरे क्षेत्रफल से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, वेग। आइए एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ को देखें। इससे पहले जो आपको बोल रहे थे ग्राफ देखने के लिए कैसे, उसी के ग्राफ की डिटेलिंग है यहाँ पर बच्चों। आइए एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ को देखें। ग्राफ से t1 बराबर कितना लिया गया है, 2 सेकेंड। ये देखिए x अक्ष पर समय है, y अक्ष पर हमारा वेग है, तो 2 सेकेंड लिया गया है। u यानी कि प्रारंभिक वेग है, वो कितना आया था, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड लिया गया है, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर t2 यानी दूसरा समय कितना था बच्चों, t2 दूसरा समय 6 सेकेंड, और इसका जो अंतिम वेग था वो 1-5 v यानी अंतिम वेग 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब त्वरण निकालने के लिए वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल हम लेंगे। यहाँ पर दिया गया, देखिए त्वरण बराबर v माइनस यू यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो अंतिम वेग हमारा क्या आया था, 1.5 माइनस 0.5 u, और समय t2 कितना था बच्चों, 6, और माइनस t1 2, तो कितना आया है, 1/4 इक्वल टू 0.25 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या निकला है बच्चों, त्वरण निकला है। हम जानते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, अर्थात एक समान वेग से चल रही वस्तु के वेग एवं समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जा सकता है। चित्र क्रमांक 9 में ग्राफ में दर्शाए गए क्षेत्रफल, देखिए दर्शाए गए क्षेत्रफल ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई क्षेत्र में दिए गए समय अंतराल में विस्थापन s को दर्शाएगा। यानी अर्थात अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए एक आयत हमारी है ए बी सी डी, ये क्या है, आयत है, और त्रिभुज क्या है, ए
डी और ई ये क्या है, त्रिभुज है। अब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए आयत का क्षेत्रफल यानी कि आयत प्लस त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल निकालना है हमको। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों की यानी कि आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी ए डी ई का क्षेत्रफल। तो इसका बच्चों हमको फार्मूला पता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई से लिया जाता है और प्लस हाफ ये हमारा किसका फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 1/2 इंटू ए डी मतलब इसका आधार लिया है, आधार इंटू ऊंचाई ली गई है, आधार इंटू ये क्या है ऊंचाई है। तो ए डी आधार है, डी ई क्या है इसकी ऊंचाई है, ए डी आधार है, डी ई इसकी क्या है बच्चों ऊंचाई है। फिर यहाँ पर देखिए ए इक्वल ए बी इंटू बी सी, ये ए बी इंटू बी सी प्लस 1/2 इंटू ए डी इंटू डी ई। फिर यहाँ पर देखिए इसका मान रखा गया ए बी का देखिए यहाँ पर क्या है 0.5 है, ए बी 0.5, बी सी हमारा क्या है 4, बी सी को क्या लिया गया बच्चों 4 प्लस हाफ इंटू अब ए डी है हमारा ये, तो ए डी भी हमारा यहाँ पर 4 इंटू और ये यहाँ पर डी ई हमारा क्या लिया गया है बच्चों इंटू 1, डी ई हमारा क्या लिया गया है 1। फिर है 2 यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस हाफ इंटू 4, 2 + 2/4 मीटर, यानी कि वेग समय ग्राफ समान अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन के परिणाम को बताता है। ये हम लोग ने ग्राफ के ज़रिए देखा बच्चों, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ, और इससे पिछले वाले भी ग्राफ में हम इस वाले में बच्चों ग्राफ में हम लोग ने वेग समय ग्राफ देखा और पिछले वाले में बच्चों हम लोग ने त्वरण समय ग्राफ को देखा, त्वरण समय ग्राफ को देखा। आप लोग ने अच्छे से समझा होगा बच्चों, इसको पढ़िएगा इस वीडियो को तब और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं गति के समीकरण। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, गति के समीकरण। देखिए जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से गति करती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु का वेग, त्वरण तथा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है। एक निश्चित अंतराल में जब कोई वस्तु गति करती है तो वस्तु के वेग में, त्वरण में और तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है। इसे गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। इस संबंध को किसके नाम से जाना जाता है, गति के समीकरण के नाम से। देखिए नेक्स्ट पेज पर आपके 3 समीकरण दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर 3 समीकरण हैं, गति के तीनों समीकरण दिए गए हैं। पहला है v = u + at, ये फर्स्ट समीकरण है। सेकेंड है s = ut + हाफ at², ये सेकेंड समीकरण है। और थर्ड है बच्चों v² = u² + 2as, ये थर्ड है। अब यहाँ पर देखते हैं एक समान त्वरित गति में वेग समय में संबंध। देखिए चित्र 9 में हमने समान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ देखा था। ऐसा ही एक और ग्राफ चित्र क्रमांक 10 में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक और ग्राफ आपको दिखाया गया है। ग्राफ में ये पता चल रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय में बढ़कर v हो गया है, यानी कि t समय में बढ़कर कितना हो गया है, v हो गया है। बिंदु A पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, बिंदु A पर वस्तु का जो वेग है प्रारंभिक वो u है, और बिंदु B पर वस्तु का वेग क्या है, अंतिम वेग v है। ग्राफ चित्र क्रमांक 10 से तो बी सी अगर हम निकालेंगे बच्चों तो v - u, ये हमको पहला समीकरण मिला। फिर हम जानते हैं कि त्वरण A = बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, अभी हम लोगों ने पीछे सीखा है कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये हम लोगों ने सीखा है बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं कि त्वरण यानी A = BC/AC है, तो BC बटे AC। अब AC इक्वल है किसके, OD के। AC किसके इक्वल है, OD के। तो यहाँ पर देखिए BC/AC = BC/OD, यहाँ पर AC किसके इक्वल है, OD के। अब देखिए A इक्वल क्या है, v - u/t, ये हमको मिला है बच्चों। ये क्या है, हमारा त्वरण है, निकालने का फार्मूला है ना। फिर है A और T इधर
पक्षांतर ले लेंगे तो v माइनस यू, ये हमारा क्या मिल जाएगा, सेकेंड समीकरण। और फिर v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, यानी v इधर लेंगे इक्वल बराबर u प्लस ए टी। ये गति का हमारा क्या है बच्चों, प्रथम समीकरण। बहुत इजी है, आराम से बच्चों इसको आप लोग सीख गए होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा एक समान त्वरित गति में स्थित समय संबंध। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्थिति समय में संबंध। इसको देख लेते हैं। देखिए, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालते हैं जो कि विस्थापन के परिणाम s के बराबर होता है। ग्राफ से s यानी आकृति ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल यानी S बराबर आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब इसको बच्चों आप कैसे समझेंगे, देखिए ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में हमको देखना और समझना है, यहाँ पर है कि एक समान त्वरित गति में स्थिति समय में संबंध है। त्वरित गति की स्थिति में समय में संबंध है, स्थिति और समय में संबंध है। यहाँ पर देखिएगा, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालते हैं जो कि विस्थापन के परिणाम यानी s के बराबर होता है। अब यहाँ पर ग्राफ से अगर हम s लेते हैं तो इक्वल आकृति पे जाते हैं। इसकी आकृति का क्षेत्रफल क्या है, देखिए ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी डी का क्या है बच्चों, ये क्षेत्रफल। तो आयत इसमें हम देखेंगे क्या है, हमारी आयत यानी कि ओ ए सी डी, ये क्या है, आयत है। इस क्षेत्रफल में दो है, देखिए आयत और त्रिभुज दो है। इससे पहले भी हम लोग आयत और त्रिभुज के अकॉर्डिंग उसको हल कर चुके हैं। इस यहाँ पे बच्चों आयत यानी ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो अब आयत का भी फार्मूला हमारे पास क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई था, तो ओ ए इंटू ओ डी प्लस अब हाफ यानी त्रिभुज का भी हम लोगों ने लिया क्या था बच्चों, त्रिभुज का भी आधार इंटू ऊंचाई था। तो आधार इसमें क्या है, ए सी और बी सी, आधार ए सी बी सी की क्या है, ऊंचाई है। यहाँ पर आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के आधार पर आपको यहाँ पर रखना है। फिर है ओ ए यानी यू, ओ डी टी, तो ओ ए इंटू ओ डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी यानी ओ ए यू ओ डी टी, तो यू टी है प्लस हाफ, ये हमारा क्या है, त्रिभुज के फार्मूला है, प्लस ए सी, यहाँ पर देखिए ए सी है ना, ए सी, तो ए सी किसकी इक्वल था बच्चों, ओ डी प्लस बी सी, ओ डी प्लस बी सी। समीकरण फर्स्ट व चित्र क्रमांक 10 से अब इसको भी लेना है बच्चों, यू टी प्लस हाफ टी ओ डी यानी कि टी लिया गया है, तो v माइनस यू, v यानी कि हमारा क्या लिया गया है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी ओ डी माइनस u यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यहाँ पर देखिए लिया गया है, इसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बच्चों, इसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, बार बार फिगर से मैच करके पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, यू टी प्लस हाफ यानी कि हमारा क्या है, यू टी तो हमारा आयत का बच्चों अभी हम लोग ने निकाला था, आयत में ओ ए यानी यू था इसका, ओ ए यू और ओ डी यानी टी, ये मान हम लोग ने यहाँ पे रखा, प्लस हाफ ओ डी का भी मान टी लिया गया है, और बी सी क्या है, ओ डी का मान भी टी लिया गया है, बी सी यानी कि ये बी सी यानी कि ये, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग क्या लिया गया है, बी सी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अभी देखें ना, प्लस हाफ टी क्या लिखा है, ओ डी की वैल्यूज़ ली गई है और बी सी की वैल्यूज़ क्या है, v माइनस यू,
v माइनस u। क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पर बच्चों फिर से यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू ब्रैकेट टी, यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी। यहाँ पर v माइनस यू की वैल्यूज़ ली गई है 80 इंटू टी। फिर यहाँ पे समीकरण सेकेंड से s बराबर यू टी प्लस, अब समीकरण सेकेंड हमारा क्या था, नेक्स्ट पीछे पेज पे देखिए, यहाँ पर देखिएगा बच्चों समीकरण सेकंड में इसकी वैल्यूज़ v माइनस यू कैसे ली गई, समीकरण सेकंड से ली गई है क्योंकि a t बराबर क्या होता है v माइनस यू। a t बराबर समीकरण सेकंड में पिछले पेज पे क्या था, a t बराबर v माइनस यू, तो u t प्लस हाफ a t इंटू टी। यहाँ पर समीकरण सेकंड से इसकी वैल्यूज़ ली गई है। अगर अब हम रखेंगे s बराबर तो u t प्लस हाफ a t स्क्वायर हो जाएगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का कौन सा समीकरण निकला, द्वितीय समीकरण। अभी तक हम लोगों ने गति का प्रथम समीकरण निकाला था बच्चों इस ग्राफ से, अब हम लोग ने किसका समीकरण निकाला है, गति का द्वितीय समीकरण। एक और तरीके से s ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड भी स्टेप आपको दिया गया है कि आप किस तरीके से s को ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि ओ ए बी डी एक समलंब त्रिभुज है, अतः S बराबर समलंब त्रिभुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, फिर हम उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, हाफ इंटू चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योगफल निकालेंगे इंटू ऊंचाई। तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, एस इक्वल हाफ ओ ए प्लस बी डी, एस इक्वल हाफ ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। इसको अब आप लोग चित्र से समझिए, चित्र 10 पर जाइए कि चित्र से इसको देखिए, समझे ना कि चित्र में ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी लिया गया है, यानी कि इस चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योगफल है और ऊंचाई है। अब उसकी वैल्यूज़ ले लेंगे बच्चों, हाफ यू ओ ए का मान यहाँ पर u प्लस बी डी का v इंटू ओ डी यानी t, सबकी वैल्यूज़ रख दिया गया है समीकरण सेकेंड को t का मान रखने पर। फिर t का मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा s बराबर हाफ v प्लस यू इंटू टी का मान रखेंगे v माइनस यू अपॉन ए। फिर s बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर यू स्क्वायर यानी 2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये गति का तृतीय समीकरण है। ये गति का कौन सा समीकरण निकाला बच्चों हम लोगों ने, तृतीय। तो इस प्रकार हम लोग ने गति के तीनों समीकरण को निकाला। कौन कौन से समीकरण को, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये थर्ड समीकरण था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। इसको बच्चों आप लोग समझे होंगे, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। इसके आगे मैं आप लोग को नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसको आप लोग को परेशानी होगी। इसको इस वीडियोस के थ्रू अच्छे से समझिए, जो नहीं समझ में आया उसको पूछिए। ओके बच्चों, बाय बाय।